पूरे देश भर में आज दिवाली को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आज के दिन दुखी हैं और ब्लैक डे मना रहे हैं। होमगार्ड जो है, होमगार्ड की हम बात कर रहे हैं। होमगार्ड पूरे देश में जितने भी होमगार्ड है वो ज्यादातर राज्यों में आज ब्लैक डे मना रहे हैं। और जानते हैं आप क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इनकी कुछ मांगे थी जिनको लेकर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है जिससे ये खुश हों। कोई दिवाली पे होता है, कोई गिफ्ट देता है, कोई कंपनी वाले बोनस देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाता है जिससे एम्प्लॉयज खुश हों। लेकिन इनको क्या मिल रहा है? या कई ऐसे लोग भी हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं, डेली वेजर हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सभी के सभी ये लोग जो हैं वो दुखी हैं, असंतुष्ट हैं। और दिवाली के इस पर्व पर अगर ये लोग असंतुष्ट हैं तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम संतुष्टि से, या पूरा देश या जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो संतुष्टि से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, या उनकी दिवाली अच्छी होगी? आने वाली दिवाली में ये सब चीजें ना हो, ये जरूरी है। लेकिन इनसे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ कमला शर्मा है जो होमगार्ड की प्रधान है जम्मू की। अच्छा मैम, आपको पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, स्टेट समाचार की टीम की तरफ से। देखिए, मुबारकें क्या मुबारकें तो उनके लिए है ना जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े देश के मंत्री है, बड़े बड़े लोग हैं। गरीब लोगों को दिवाली की क्या मुबारक है? उनके लिए तो ये काला दिन है। ये दिवाली थोड़ा, उनके लिए तो काला दिन है, जिनको सैलरी भी नहीं टाइम की मिलती है। ये पट्टी आपने इसीलिए बांधी है? हाँ, आज पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी 7-8-9 लाख के करीब होमगार्ड है वो सारे ब्लैक डे मना रहे हैं। और सबसे शुरुआत जो हमारे पंजाब से हुई है, जो हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट है मनोज कपला जी, और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के वो जलकन सिंह राठौर जी हैं राजस्थान से। उन्होंने ये शुरुआत कर दी है, बिगुल बजा दिया है। अब पूरा हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर की होमगार्ड भी उनकी सपोर्ट में है, और सारे मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ उसकी ऑल इंडिया की। तो हम सभी यही मिलके कर रहे हैं कि जो हमने इन सरकारों ने हमारे ऊपर जो अत्याचार किया, चाहे वो केंद्रीय सरकार है चाहे राज्य सरकार है। मतलब पूरे देश में आज ब्लैक डे। कुछ तस्वीरें अगर आपके पास हो तो हमें दिखा सकते हैं कहाँ का ब्लैक डे मनाया जा रहा है? जी 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 है। प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पे उतर गए हैं सारे आप लोग? हाँ जी, रोडों पे भी कर रहे हैं, अब सभी कर रहे हैं। अब रोड में भी गवर्नमेंट को दिखाने वाले हैं जो बहुत जल्दी कि क्या कर रहे हैं। ये देखो, एक मिनट, ये दिखाओ। रोटेशन शायद ऑफ है, दिख रहा है? तो ये देखें, ये तस्वीरें हैं ब्लैक डे की। और अच्छा नहीं लगता कि इस तरह की तस्वीरें आनी चाहिए आज के खास तौर पर आज के दिन। लेकिन ये मना रहे, ये बात भी कर सकते हैं हमसे? हाँ जी, अभी करेंगे। करेंगे। आप फोन लगाएं जरा इनसे, हम पूछें कि और भी पिक्चरें हैं इनकी, बहुत पिक्चरें मैं देती हूँ। ये अभी फोन, ये आपने जो तस्वीर दिखाई ये पंजाब की थी? जी जी जी। अच्छा, ये देखो, काली पट्टियां बांध के और सारे यूनिफॉर्म के अंदर। बड़ी शर्म की बात है, आजाद हिंदुस्तान में गुलाम होमगार्ड लोग, कोई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में जा रहे हैं दिवाली मनाने के लिए, तो हमारे लोगों को तो इधर में मनाई जा सकती है। कोई विशेष दी आपको? हमें तो किसी ने विशेष किया है। एलजी साहब की तरफ से, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किसी की तरफ से दी गई? नहीं जी, किसी की तरफ से नहीं। रक्षा मंत्री की तरफ से भी नहीं, हमने इनको पूरे वो भी किया, मेमोरेंडम भी दिए अभी कुछ दिन पहले। तो बस इनके फोन को यही बीमारी, मैं आगे बोल रही थी ना, फोन को पड़ जाएगी मौत। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये लगाओ आप मुझे दिखाओ। आप अपने नंबर से करोगे? ये इनका क्या नाम है? मनोज कपला जी। मनोज कपला जी, ये पंजाब से हैं? जी जी जी। अच्छा, ये जो आपने तस्वीर दिखाई ये वहाँ की हुई थी? जे वहाँ के हैं, जे स्टेट प्रेसिडेंट है, और इन्होंने जे शुरुआत कर दी है अब। क्योंकि जो अंग्रेजों के टाइम के काले कानून है जी, जो अंग्रेजों के टाइम के काले कानून है, ये सरकारें अपने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, ये अपनी मर्जी से ही बनाती है, तो अपनी मर्जी से ही उसको वो करती है। तो हमें इस पे कौन आज तक इस पे हम बोल रहे हैं कि सरकार। हेलो हेलो, जय सर। सब जय। मैं दीपक बोल रहा हूँ स्टेट समाचार की तरफ से। जी जी सर।
अच्छा, आपको बताइए सर। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, देश के चौथे स्तंभ, तो इस देश के नेताओं को, प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को, जी जिनकी दीपावली सदा के लिए जगमगाती रही है, इन नेताओं को हम बदनसीब होमगार्ड की तरफ से जो है वो काली दीपावली मुबारक होगी। काली दीपावली क्यों मना रहे हैं आप? सर, हम पैदा हुए इस देश में, जी जब हम चलना सीखा, पढ़ लिख कर कुछ बनने की उम्मीद से इस देश में चले, देश की सेवा करने के लिए जब हमने होमगार्ड विभाग में एंट्री की, जी तो देश के नेताओं द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे हुए संविधान को जी उलट पलट करके, इस देश को चलाने वाले संविधान को तोड़ मरोड़ करके ऐसे संविधान की तैयारी की, ऐसे एक्ट की तैयारी की, जिसमें हम जिनके द्वारा इस देश में इस डिपार्टमेंट में भर्ती होने के बाद सिर्फ गुलाम बनते रह गए हैं। हम देश के नागरिक जरूर हैं, इस देश में पैदा हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक आम नागरिक की तरह जीने का और अपना अधिकार के लिए कुछ कहने का अधिकार नहीं। हमें यहाँ पर अपनी बात को कहने का अधिकार नहीं है और हमें हर बात में प्रताड़ित, शोषित किया जाता है। हमारी ड्यूटी जो है पुलिस विभाग से ज्यादा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हर स्थिति में, हर वातावरण में हम दूरी की बातें आए हैं। लेकिन इन सरकारों ने, इन राज्य सरकारों ने इन कर्मचारियों, इनको कर्मचारी मानते हुए इन्हें तो वो सब कुछ दे दिया जी जो उनका बनता था, लेकिन अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाने के बाद भी हम लोगों को हमारा वो अधिकार इन नेताओं ने नहीं दिया। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारे जो अधिकारी हैं जी, जो इस डिपार्टमेंट में हमारे लिए सबसे बड़े भस्मासुर की जो है, जो स्थिति में भस्मासुर बनकर हमारे अधिकारों का हनन करने में सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं जी। उनकी पहचान हम लोगों से है। अगर हम लोग नहीं है तो किसी तरह के जो अधिकारी नहीं रहेंगे। और हमने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, राज्य सरकारों के मंत्रियों से हर स्टेट में लिखित में उन लोगों से अपने होमगार्ड भाइयों के लिए, उत्थान के लिए, उनके हक के लिए बार बार विनती की, लिखित में भी, मौखिक में भी, मीटिंग में भी। जिसमें सबसे बढ़िया योगदान जो हमारी कमला देवी, जो हमारी झांसी की रानी जी, हम होमगार्ड की स्टेट्स के सभी जवानों ने और स्टेट्स ने इन्हें होमगार्ड की झांसी की रानी की उपाधि दी है। इनके साथ मिलकर हर स्टेट में, हमने केंद्र में हर मंत्री के साथ, हर संतरी के साथ उस बात को उठाया, लेकिन इन जालिमों के दिलों में हमारे जवानों के लिए, हमारे परिवारों के लिए कुछ ना करने के लिए वो जुल्म हमारे ऊपर करते गए और हम आज तक जुल्म सहते रहे, लेकिन हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज हमारे देश की केंद्र सरकार ने, हमारे राज्य सरकारों ने हमारा वो हाल कर दिया है कि देश के लोग, देश के कर्मचारी और जो छत के नीचे बैठकर ड्यूटी करने वाले 9 से 5, उन लोगों के लिए तो ये दीपावली जगमग करती हुई आई है, उनकी उम्मीदों के लिए अच्छा संदेशा लाई है। लेकिन हमारे होमगार्ड जवानों की दीपावली आज से पहले भी काली थी, अब भी काली है। अगर इन लोगों ने अपनी नीति को ना बदला तो फिर हम आपको ये भी यकीन दिलाते हैं कि आने वाली दीपावली हमारे देश में होमगार्ड के भाई कभी नहीं मनाएंगे। अपने उन हक की प्राप्ति के लिए जैसी भी कोई रणनीति टकराव की, पहले तो हम हाथ जोड़कर इनसे अपना हक मांगेंगे, कानून न्याय प्रणाली के साथ चलेंगे। अगर इन्होंने फिर भी हमारी उन इच्छाओं के खिलाफ, हमारी उन मांगों के खिलाफ कोई भी कार्य किया तो फिर इनको वो सॉलिड जवाब देंगे, जैसे देश में भगत सिंह जी ने
अंग्रेजों को जवाब दिया था उनके पांव उखाड़ने के लिए। इन नेताओं के हम वो पांव उखाड़ फेंकेंगे कि ये सदियों तक याद रखेंगे इन्होंने किन लोगों से पंगा लिया था। मैं अभी आप देखिए देश में जम्मू कश्मीर में जी जो होमगार्ड भाई हैं वो क्या वो दूसरी स्टेटों की तरह, दूसरे पुलिस कर्मचारियों की तरह, अपने राज्य के पुलिस कर्मचारियों की तरह क्या अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं? तन मन से पूरी तरह से पूरी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं। कोरोना काल जिसको महामारी का रूप दिया गया, हमारे अधिकारी अपने घरों में दुबक के बैठे रहे और उनको सब कुछ मिला। रोड पर 24-24 घंटे ड्यूटी करके जनता की सेवा करते हुए हमारे कई जगहों में आहुतियां दी, लेकिन इन लोगों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, उनके लिए कोई भी ऐसा समाधान नहीं किया। लेकिन इन त्रस्त जम्मू कश्मीर भाइयों को मात्र 9 दिन की ड्यूटी और 250 रुपए का वेतन देकर इतना बड़ा अन्याय इनके साथ केंद्र सरकार राज्य सरकार कर रही है। ये कौन सा संविधान है? किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भी समान काम समान वेतन। तो क्या ये सर बताइए कि ये समान काम और समान वेतन का कार्य हो रहा है? मनोज जी शुक्रिया 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 हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये देखें ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो होमगार्ड हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा मैम कुछ आज के दिन आप गवर्नमेंट को कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले सर मैं आपका और आपके मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो इधर तो ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट ना गृह मंत्रालय का कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर धारा 370 टूटी है, 35A टूटा है, सब कुछ इन्होंने किया है, उसके लिए संसद में एकदम कानून बन जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने गरीब को हक देना है तब कानून नहीं बनता इनके लिए। कानून कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे होते हैं? संसद के अंदर। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को और अपने LG साहब से और हमारे डिफेंस के अंडर हम आते हैं वो हमारे राजनाथ सर हैं, तो मैं उनसे भी यही अपील करूंगी कि सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी होमगार्ड है 9 लाख परिवार है, 9 लाख परिवारों 9 लाख होमगार्ड है, उनके साथ कितना परिवार है? ये 9 करोड़ की आबादी है। अगर आप संसद बन सकते हो तो मैं मीडिया के द्वारा ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये तहलका मचेगा और लोग अपने कैंडिडेट भी खड़े करेंगे और उन लोगों को भी संसद तक पहुंचाएंगे। संसद में अगर ये लोग पहुंच सकते हैं तो हमारे लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो नहीं पहुंच सकते हैं? वो भी पहुंच सकते हैं, उनमें भी इतनी काबिलियत है। ये बहुत जल्दी होने वाला जो शोषण कर रहे हैं, बधुआ मजदूर बनाया हुआ है इन्होंने। तो मैं इनको यही कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री तो इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे, जब बाकी वालों के इन्होंने बिल बढ़ाने होते हैं मंत्री संत्रियों को अपनी सैलरी, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे, तब सारे मिलजुल के 1 मिनट में रातों रात बिल पास कर सकते हैं। लेकिन जहां पे गरीब को देना है, चाहे वो डेली NHM वाले हैं, PDD वाले हैं, PHE वाले हैं, लेक्चरर कंट्रेक्चुअल जो भी है, ऑल जो डेली बेच रहे हैं, उनके लिए होमगार्ड के लिए आपने बिल लाना हो तो पैसा ही नहीं आपके पास। जब आप हमारे लोग आपको टैक्स देते हैं, हमारे लोग हर चीज पे आपके साथ शाना बिशाना, बॉर्डरों पे हम लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। आज तो हार है, हमारे लोग बॉर्डरों पे ड्यूटी, हर जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपने उनको कौन सा तोहफा दिया है? दीपक जी मैं ये कहना चाहती हूँ, आज देखो प्राइवेट फैक्ट्रियों के अंदर, प्राइवेट दुकानों के अंदर, प्राइवेट रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे वो ड्राइवर कनेक्टर है प्राइवेट, उनको भी आज लोग बोनस देते हैं, बोनस देते हैं। क्या हमारे लोग इतना भी अधिकार नहीं है कि गवर्नमेंट इन लोगों के लिए भी कोई एक बोनस दे देती थी? जो सैलरी देती वो भी नहीं दी आपने, हाँ तो बोनस क्या देगी? बड़े शर्म की बात है कि बोलते हैं हम आज डिफेंस पे दिवाली मनाएंगे, आज हम अयोध्या में मनाएंगे, आज हम वहां पे मनाएंगे। कभी आपने किसी गरीब होमगार्ड वालों के साथ भी दिवाली मनाई? जम्मू कश्मीर के होमगार्डों के खासकर तो मैं जम्मू कश्मीर की भी बात करूंगी और पूरे इंडिया की बात भी करूंगी, क्योंकि अब जो इसका संशोधन करवाएंगे, अब पूरा इंडिया एक हो गया है। अब वो वाली होमगार्ड नहीं रही है जो घरों में सोई हुई थी, जहाँ कुछ बोलते नहीं थी। अब जागरूक हो गई है कि इनको अगर वोट देना आता है तो हमें इनसे हक लेना भी आना चाहिए, हम हक लेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहूंगी, सर जम्मू में आपने बोला था
370 टूटने के बाद बहुत अच्छे दिन आए हैं। यही काली दिवाली हमारे लिए, यही अच्छे दिन आए हैं। आज भी दिवाली के दिन एक देश की बेटी आपके साथ यही कमिटमेंट कर रही है। सर जी, हमने बोला था कि दिवाली पे आप होमगार्ड को कुछ तो कुछ गिफ्ट दोगे, कुछ तो कुछ इनकी सुनेंगे, लेकिन हमें आज भी आंखों में वही आंसू रहे जो इतने साल 70 साल 75 साल पहले थे। उन सरकारों ने शोषण किया, लेकिन आज आपकी सरकार भी हमारे साथ शोषण कर रही है। क्या एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, एक हाई कोर्ट की जजमेंट थी, एक गृह मंत्रालय का ऑर्डर था, क्या आपने उसको 1946 1962 1963 क्या उनका आपने संशोधन पार्लियामेंट के अंदर करके वो हक इनको नहीं दे सकते हो? अगर जब ओनली फॉर असम राइफल थी 1932 में, 1939 में सीआरपी थी, बस उसके बाद 1946 से होम गार्ड है जो जिन्होंने चाइना तक युद्ध लड़े हुए। आपने हर एक को दर्जा दिया, जितनी भी फोर्सें आए, लेकिन आज आपने जो काम किया है वो जम्मू कश्मीर की होम गार्ड और ऑल इंडिया की होम गार्ड को आपने आज भी दरकिनार रखा हुआ, अपने बजट से भी हर जगह से। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज दिवाली पे, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, एलजी साहब, आपको बहुत बहुत दिवाली की मुबारकें हैं, क्योंकि आप में दिवाली मनाने के लिए आपकी पकड़ में गर्म है, लेकिन इन लोगों की पकड़ में आज कोई एक दीवा जलाने के लिए घर के अंदर, आप देखो हमने कोई दीवा तक, कोई बम, कोई अस्तबाजी, कोई कुछ नहीं लाया है। हम यही माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप रात तक ही कुछ अनाउंस कर दो होमगार्ड के लिए कि होमगार्ड का हमने पार्लियामेंट के अंदर संशोधन कर दिया, और इनको कब आप राज्य कर्मचारी का और केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दोगे? पूरे हिंदुस्तान में कम से कम इनको कांस्टेबल का दर्जा दिया जाए, जो राज्य कर्मचारी और केंद्रीय सरकार का दायित्व बनता है। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, एलजी मनोज सिन्हा साहब, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सभी से ये दुआ भी करूंगी, जो मैं अपने ऑल इंडिया डीजी साहब से भी, और ऑल इंडिया जो हमारे होम मिनिस्टर 27 और 28 को हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग करने लगे हैं। हर स्टेट के आपने डीजी साहब को भी बुलाया, होम सेक्रेटरी को भी बुलाया, होम मिनिस्टर को भी। तो मैं उनसे भी आपके मीडिया द्वारा यही अपील करूंगी, उसमें कम से कम जो होम गार्ड का राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए, तभी आपकी मीटिंग सफल होगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है कि कुछ लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ लोग ब्लैक डे मना रहे हैं, और वो भी होम गार्ड ब्लैक डे मना रही है, तो ये तो अच्छी खबर नहीं है। सरकारों को कुछ ना कुछ फैसला तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरीज बहुत कम है, 100 रुपये पर डे भी नहीं है, 50 रुपये, कहीं की तो पर मंथ कोई बता रहा 200 रुपये। तो इस तरह की चीज़ें जो अगर संसार में हो रही हैं, समाज में हो रही हैं, तो ये गलत है। इनसे उभारने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि ये लोग भी सुख चैन से अपना जीवन यापन कर सकें। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।